हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है गुरुवार का और तारीख थी 12 दिसंबर। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन से कि काम सारा घर का जो भी था वो सब हो गया था और कपड़े ये रह गए थे लपेटने के, काफ़ी सारे हो गए थे रात में, यानी थोड़ी लपेटे थे तो बाकी जो सूखे नहीं थे, क्योंकि मौसम अभी ऐसा हो गया है, कभी कभी सूखते नहीं हैं कपड़े। तो फिर वो मैंने कहा चलो अभी टाइम भी है मेरे पास, काम तो सब हो गया था तो मैंने सोचा लपेट देती हूँ। और काफ़ी दिनों से ऐसे ही हो रहा है, वीडियो वगैरह शूट कर ही नहीं पा रही हूँ, कभी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स घर में भी है, थोड़ा बहुत फिर बाहर आना जाना हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या है कि हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आंटी के घर भी जाना हो जाता है, उधर 3-4 बार उधर भी हो, सुबह सुबह में जाना होता है, तो फिर ऐसा ही होता है, वीडियो शूट नहीं हो पाती। उसके बाद फिर वहाँ से आती हूँ तो इतना ज़्यादा थक जाती हूँ तो फिर मन भी नहीं करता किसी चीज़ में, फिर ऐसा ही होता है। तो काफ़ी दिनों से इसकी वजह से ही वीडियो शूट नहीं हो पा रही है। और दूसरा फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रही है, तो इसकी वजह से भी टाइम नहीं मिल पा रहा है थोड़ा, क्योंकि उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, क्योंकि दोनों ट्यूशन अभी जा नहीं रहे हैं, तो उनको भी पढ़ाई जो भी है मुझे ही करवानी होती है सब। तो इसके वजह से अगर मैं अपने में लग जाऊंगी तो फिर उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, बीच में मैं अपना फिर काम लेके बैठ जाती। तो इसके वजह से मैं फिर सोचती हूँ कि नहीं, पहले बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियोस तो फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उनकी फिर पढ़ाई पे ऐसे नहीं कर सकती। और जब तक मेरा भी कंटिन्यू जो भी है रेगुलर जैसे जैसे हो, तो इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस फिर जो भी कपड़ों का जो भी काम था मैं करके आ गई थी, जो भी जितने भी थे बचे थे लपेट दिए थे सारे, और जो प्रेस के थे कपड़े वो मैंने सब निकाल दिए थे। उसके बाद फिर मेरे को बनाना था खाना, तो खाने में मैंने चावल भी बना दी थी, दाल भी बना दी थी, और इधर मेरे को सब्जी बनानी थी, ये जो कमल ककड़ी होती है उसको तली हुई या सब्जी बनानी थी, ग्रेवी वगैरह मैंने नॉर्मल ऐसे तलना ही था। तो उसको भी मैंने बॉईल तो कर दिया था पहले ही सुबह में, थोड़ा सा यानी दूध डाल के मैं बॉईल करती हूँ, उससे क्या है बिल्कुल वाइट बनती है, नहीं तो फिर क्या काली हो जाती है नमक डालने से। तो इसके लिए मैं थोड़ा दूध डाल के उबालती हूँ, तो बिल्कुल वाइटनेस मतलब उसकी कमल ककड़ी की बनी रहती है और अच्छी बनती है फिर। तो उसके लिए फिर मैंने तेल ले लिया था, तेल में थोड़ा सा मैंने डाल दिया था जीरा, और क्योंकि लहसुन वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि जानवी के पापा को मेन खाना नहीं है, उनको धागा बंधा हुआ है हाथ में, जब तक फिर वहाँ पे अंकल का बारवा नहीं होगा तब तक उनको क्या लहसुन प्याज ये सब नहीं खाना है। तो इसके वजह से मैं घर में कम ही यूज़ कर रही हूँ, यानी हम सब भी ऐसे ही खा रहे हैं खाना, लहसुन प्याज सब्जी में नहीं डाल रही हूँ किसी में भी। तो इसके लिए बस मैंने जीरा और जो ग्रीन मिर्ची होती है उसका मैंने तड़का लगा दिया था पहले नॉर्मल, उसके बाद जो ये कमल ककड़ी मैंने उबली हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी, तो उसको बस थोड़ा सा सेक लिया। उसके बाद मैंने 1-2 आलू भी डाल दिए थे, क्योंकि बच्चे क्या है कमल ककड़ी खाते नहीं है, तो आलू खा लेंगे, और इसकी वजह से मैंने थोड़े इसमें आलू भी डाल दिए थे। उसके बाद बस नॉर्मल सूखा मसाला जो होता है वो मैंने डाल के, और मेरी सब्जी हो गई थी, बस तली हुई बनानी थी तो हो गई थी तैयार। और इधर देखो दाल भी मेरी उबल रही थी, बन गई थी। इधर मेरे चावल भी बन गए थे, मैंने बना दिए थे पहले ही बस। तो उसके बाद फिर मेरे को बनानी थी बाकी रोटियां, और तब तक फिर जानवी के पापा भी आ गए थे, ये सब कर रही थी इतने, और भव्य भी आ गया था स्कूल से। तो पर उसको तो मैंने बोल रही थी खा ले, तो पर ऐसे ही वो कभी खाता है कभी नहीं खाता है, वो तो सो गया था, फिर बोल रहा था मुझे नहीं खाना है, तो थोड़े से उसने बस चावल खाए थे, फिर सो गया चावल खा के, ऐसे ही दाल चावल खा के। और मैं फिर इधर जानवी के पापा के लिए डाल रही हूँ खाना, दाल चावल। पहले मैंने कहा सब्जी दाल चावल दे देती, तब तक खाएंगे, तब तक फिर जो रोटियाँ है मैं वो भी बना दूँगी। तो बस इनके लिए डाल दिया था मैंने खाना, और अब बस साथ साथ मैं रोटियाँ भी बना ही दूँगी, क्योंकि टाइम करीबन 2:45 हो गए थे, ये सब आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे भी काम में। मैंने कहा रोटियां सबके लिए बना ही देती हूँ, क्योंकि जानवी 3:30 बजे तो आ ही जाती है वो भी, तो मैंने कहा जब तक इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होंगी बनाऊंगी तब तक भी 3-3:15 तो हो जाएंगे। तो इसके लिए बस मैं सारी रोटियां जो भी है वो मैं बनाने लग गई थी। तो इधर बैठ गए थे जानवी के पापा खाने के लिए, और बाफे तो हमारा सो गया था इसको, क्योंकि सुबह में जल्दी होता है और ठंड का मौसम है, तो बच्चे थक भी ज़्यादा जाते हैं ठंडी के मौसम में। तो इसके लिए तो बस उसने थोड़े दाल चावल खाए, और थोड़ा जैसे पहले आया तो थोड़ा नाश्ता किया था, नमकीन वगैरह खाई थी उसने, तो बस और खा के और अपना सो गया पानी पी के। और जानवी के पापा अपना बैठ के खा रहे थे, तो मैंने उनको बस पानी वगैरह जो भी खाना था दे दिया था। उसके बाद वो चले गए थे खा के, मैंने भी खा लिया था खाना, और सबका यानी हो गया था खाना।
उसके बाद ये टाइम फिर करीबन शाम का ही है, क्योंकि दिन को तो क्या हुआ था, मैं भी फिर थक गई थी, काफ़ी लेट हो गया था तो मैं फिर सो गई थी। मैंने कहा शाम को उठ के जो भी ये करूँगी, क्योंकि अभी दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं तो टाइम बहुत जल्दी निकलता जाता है। तो 4 साढ़े 4 तो ऐसे ही हो जाते हैं खाना बनाने में और सब काम देखने में। तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो अभी फिर थोड़ी देर लेट गई थी, उसके बाद फिर मैं इधर लग गई अपने काम में वापस। तो ये काफ़ी सारे हो गए थे कप प्लेट्स वगैरह जो थे सुबह के, ये भी यार धुले ही नहीं थे, मेरे से हुए ही नहीं थे। तो अभी क्या ठंड की वजह से वापस मेरे को एक तो बैक पेन वापस स्टार्ट हो गया ठंड की वजह से। तो फिर थोड़ा काम फिर ऐसे ही डिले हो जाता है, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर काम करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। तो ये कप प्लेट्स पड़े हुए थे और किचन तो मैंने एक बार सुबह में पहले एक बार क्लीन करके फिर ही मैंने खाना बनाया था, तो ज़्यादा गंदा था नहीं, बस ये कप प्लेट्स वगैरह पड़े हुए थे तो इनको भी मैंने धो दिया था। बाद में फिर ये मैंने कहा चलो गैस पे भी पूरा अच्छी तरह करके कपड़ा घुमा देती हूँ, क्योंकि खाना दिन को बनाया था तो उसके बाद फिर मैंने साफ़ ही नहीं किया था। गैस ज़्यादा गंदा था नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो अभी इसको भी अच्छी तरह करके पूरा क्लीन वापस से कर ही देती हूँ। फिर रात को वही खाना वगैरह बनेगा और शाम की चाय भी मुझे अभी बनानी थी तो वो भी। और इधर ये बीच बीच में भव्य को पता नहीं क्या कुछ चाहिए था तो परेशान कर रहा था कि मुझे दो तो मैं उसको बोल रही थी 2 मिनट मेरे को साफ़ करने दे, मैं तुझे देती हूँ। शायद इसके पापा हाँ दिन को फाफड़ा लेके आए थे और उसको यही खाने थे, बोल रहे थे मुझे 2 खाने के लिए। तो वो ज़्यादा परेशान कर रहा था कि तंगी कर रहा था, बिल्कुल सफाई भी करना उसने मेरे को बहुत मुश्किल कर दी थी। तो मैंने कहा चलो पहले इसको दे ही देती। तो यहाँ पे निकाल रही थी मैं उसके लिए फाफड़ा। जलेबी तो आज इसके पापा लेके ही नहीं आए, बस सिर्फ फाफड़ा ही लेके आए थे। और उसके साथ जो ये चटनी आती है यानी कड़ी आती है जो, तो मैंने कहा इसको भी गर्म करके देती हूँ, क्योंकि अभी क्या ठंडा मौसम में तो बहुत बिल्कुल इतनी बर्फ़ के जैसी ठंडी लगी पड़ी थी। तो मैंने कहा थोड़ी इसको गर्म करके दे दूँगी तो क्या खाने में भी अच्छी लगेगी, और ठंडा ठंडी फिर अच्छी भी नहीं लगती। तो इसके लिए मैं बस उसको निकाल रही थी कटोरे में, मैंने कहा गर्म कर दूँगी। नॉर्मल थोड़ी सी थी, एक कटोरी की जितनी थी, ज़्यादा तो थी नहीं। तो इसके लिए मैंने कटोरे में ही डाल के मैंने उसको गर्म करके दे दी थी भव्य को। तो अपना खा लेगा ये बैठ के इसको, क्योंकि शाम के टाइम पे क्या है इसको भूख तो लगी जाती है। तो उसको मैंने दे दी थी। बाद में मैं रख दी थी इधर चाय बनने के लिए हमारे लिए, भव्य और मेरे लिए, क्योंकि जानवी तो भी सो रही थी, हम दोनों के लिए मैं बस इधर चाय भी बना लूँगी। और दूध भी फिर आने वाला था तो मैंने कहा दूध वगैरह भी जो भी काम है वो भी फिर बाद में कर दूँगी साथ साथ। तो बस इधर चाय पत्ती डाल दी थी और अदरक वाली मसाला वगैरह बना यानी चाय में डाल के, और इधर मैंने चाय बनने के लिए अपने लिए रख दी थी। तो फ्रेंड्स रात के देखिए 8 हो गए, 8:15 इधर हो गए और बच्चे इधर ने टीवी चला रखी है। अभी इनके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन ये देखो इनकी चल रही है इधर पार्टी, दिखाती हूँ आपको। करेले का जूस है, फिर नहीं पीना? क्या मंगाया? बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और मोजिटो। मोहितो नहीं, मोजितो स्पेलिंग में जाता है। मम्मी हाँ जो बोतल में दिया था मुझे लगा कले का जूस हो। पहले बता क्यों मंगाया ये गोली? सब लोग शादी में बाहर खाने गए, हम लोग घर पे, हम तो गए नहीं। ऐसा नहीं है, वही पहले वाली एकदम अच्छी गई, बाने वाली बुरी जो है तो इसके पहले ही पार्टी कर। अच्छा ऐसा नहीं है। खाने की वजह इनकी क्या है कि आज पूरा फ्लैट गया है बाहर, मतलब किसी के घर का आज मुहूर्त था तो सबको पूरे फ्लैट को बोला था इधर पास में, तो सब गए हैं वहाँ पे और हमें जाना नहीं था, क्योंकि अभी हमारे अंकल का 12वां भी नहीं हुआ है, इसकी वजह से हम निकलना नहीं था हमें कम। और थोड़ा टाइम भी होता वो भी हमें जाना तो नहीं है अभी, यानी 1 महीने तक तो कहीं बाहर ऐसे जाना नहीं है। तो इसके वजह से बच्चे जिद कर रहे थे कि हम मस्त मस्त खाना खाएंगे। हमारे गोलू को ज़्यादा होता है, जानवी को तो इतना नहीं, गोलू को तो इसके वजह से इसके पापा को बोल के बोला कि नहीं हमको भी कुछ ना कुछ मंगा के दो, हम खाएंगे। तो इसके वजह से इसके पापा ने बोला चलो ठीक है, तो घर पे ही मंगवा लिया। हाँ रिमोट बेटा पीछे रखा ना उधर। खाना अब तुम थोड़ी खाओगे, खाना खाओगे? इतने तो पेट नहीं भरेगा। चलो ठीक है, तो बस अभी खाना भी बनाऊंगी। और इधर मैंने लगा दी है मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कल सुबह सुबह में जाना है। तो इधर रिया हमारी आ चुकी है धोने के लिए, मशीन भी लगा दी है मैंने। बेचारे अच्छे हैं, फिर भी एक फ़ोन करती हूँ तो आ जाते, बोला भाभी ठीक है मैं अभी निकाल देती हूँ कपड़े, क्योंकि सुबह सुबह मुझे 9 बजे जाना है फिर। तो इसकी वजह से अभी धो जाएगी तो सुखा दूँगी अंदर ही, तो सूख जाएंगे, सुबह तक सूख जाएंगे तो
और जो बाकी के हैं वो भी मेरे को प्रेस भी करने हैं, अभी खाना भी बनाना है। तो बस फटाफट से देखती हूँ, अभी पहले प्रेस करूँ कि खाना बनाऊँ, कुछ भी हो जल्दी से करती हूँ क्योंकि सुबह में फिर 9 बजे तो हमें निकल जाना है। तो फटाफट से पहले अभी जल्दी से घर का काम पूरा करके जाऊँगी। सुबह भी खाना वगैरह इनके लिए, बच्चों के लिए बना के जाऊँगी क्योंकि बच्चे तो जाएंगे नहीं, मैं ही जाऊँगी। तो इसके लिए चलो अभी लगते हैं फटाफट काम से। तो बस बच्चों ने अपना कर लिया था नाश्ता, उसके बाद पहले तो मैं कपड़े सुखा के ही, जो कपड़े अभी मैंने धोए थे मैंने कहा धो देती हूँ क्योंकि कल फिर 2 दिन फिर धुलेंगे नहीं, फिर 2 दिन कंटिन्यू जाना है अंकल के घर पे क्योंकि कल एक जगह पे यानी 11वें की यानी पूजा वगैरह जो होती है वो है, फिर सैटरडे को फिर 12वां दोनों जगह पे, तो फिर जाना होगा दोनों काकाओं के घर पे। तो मैंने कहा फिर टाइम मिलेगा नहीं, और सुबह को मेरे को ऐसा था कि मेरे को इतना ध्यान में नहीं आया कि कल जाना है, तो इसकी वजह से मैंने फिर धोए नहीं सुबह में। तो फिर अभी फ़ोन आया तो फिर पता चला कि जाना है, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो कपड़े अभी क्या धो देती हूँ, तो क्या फिर 2 दिन फिर परेशानी नहीं होगी, नहीं तो फिर 3-4 दिन के इकट्ठे हो जाएंगे फिर। और ज़्यादा कुछ नहीं, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह के लिए परेशान हो जाती हूँ मैं, फिर आके फिर मैंने कहा शाम को फिर वही धोना तो पड़ेगा ही कल भी, तो इससे अच्छा मैंने कहा आज ही थोड़े जितने भी हैं आज निकाल देती हूँ, बाकी देखूँगी फिर कल जैसे भी हुआ। तो वही तो फिर यानी आंटी की यानी जो लड़की है वो आ गई थी, उसने फटाफट से करके, मैंने मशीन तो लगा दी थी तो मैं उसको निकाल निकाल के देती जा रही थी, तो उसने फटाफट से पानी में निकाल दिए, फिर बाद में मैं सुखाती गई, ड्राई कर दिए मैंने, सुखा भी थे तो जल्दी यानी फटाफट हो गए थे, और ज़्यादा थे नहीं थे, 1 दिन के ही थे, तो मैंने कहा जल्दी हो भी जाएंगे। तो बस कपड़े वगैरह का जो भी काम था वो कर दिया था मैंने। उसके बाद इधर जो ये प्रेस के भी पड़े हुए थे 2-3 दिन के, ये भी इकट्ठे हो गए थे क्योंकि बीच में भी मैं चली गई थी उधर आंटी के घर पे, क्योंकि जो गरुड़ पुराण का पाठ रखते हैं हमारे में तो वो रखा था, तो उसके वजह से भी चली गई थी। तो ये 3-4 दिन के कपड़े फिर भी इकट्ठे हो गए थे पहले के, क्योंकि सुबह सुबह मैं जाती हूँ फिर दिन को आती हूँ तो फिर हो ही नहीं पाता, तो इसके वजह से हो ही नहीं पा रहा। तो अभी थोड़ा टाइम था, मैंने कहा चलो अभी जितने भी हैं कपड़े सब प्रेस कर देती हूँ। उधर ये भव्य भी बैठ गया था मेरे साथ, अपना मस्ती में लगा हुआ था, ये खुद की मस्ती में कर रहा था और मैं अपने चलो कपड़े इधर प्रेस कर रही थी। तो बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ, और बस मैं अपना करूँगी प्रेस, और आज की वीडियो का बस एंड। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।